Hello, friends. Welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra, and I am a SEBI registered research analyst. So, before starting this video, this is standard disclaimer. This video is only for educational purposes. So, please consult your financial advisor before making any position. So, please go through this this disclaimer. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का हम लेके आए थे कि ग्लोबल मार्केट आउटलुक कि अभी क्या ग्लोबल मार्केट्स का आउटलुक क्या चल रहा है। तो उसके थ्रू हम वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड जो मार्केट के साइकिल्स हैं कि आने वाले एक दो साल में क्या हो सकता है कि ग्लोबल मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकती हैं और हमारी जो इंडियन मार्केट्स भी किस तरह से क्या ट्रेंड रहने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज़। ऐसा कोई प्रेडिक्शन नहीं है, दीज आर पॉसिबिलिटीज़ ओनली। जो पास्ट के ट्रेंड्स के हिसाब से अगर हम देखेंगे कि पास्ट में किस तरह से मार्केट के साइकिल्स रहते हैं, तो उसी तरह से कि ये चीज़ें रिपीट हो सकती हैं। तो बिफोर गोइंग अहेड, तो सबसे पहले हम एक ओवरव्यू देखेंगे अभी किस तरह की परफॉर्मेंस चल रही है ग्लोबल मार्केट्स की। तो एक हमने की टेबल बनाई है, तो आप इस टेबल के थ्रू देख सकते हैं दिस वन मिनट। देखिए, तो यूएस मार्केट, तो ये मेरा कल तक का डाटा है, उसमें आप थोड़ा सा और गिरावट बढ़ी है। तो अगर आप यूएस मार्केट्स को देखते हैं तो अभी इनकी जो परफॉर्मेंस है दैट इज़ 1 मंथ में, जैसे डाउ जोन्स है आप देख सकते हैं दिस इज 5% नेगेटिव चल रहा है, और 3 मंथ के हिसाब से अगर देखते हैं तो 5% नेगेटिव चल रहा है। मीन्स कि ये जब से ट्रंप जी आए, जो रैली आई थी वो सारी रैली अब फेल हो गई हुई है। तो जितनी भी पॉलिसीज डोनाल्ड ट्रंप जी ने इम्प्लीमेंट की, तो दे आर इम्पोजिंग टैरिफ्स जो भी दूसरी कंट्रीज पे लगा रहे हैं। तो फॉर सम टाइम थोड़ा सा नेगेटिविटी पॉजिटिविटी लिया यूएस मार्केट्स ने, बट नाउ दे आर आल्सो टेकिंग इट एज ए नेगेटिव। तो अभी उनका ट्रेंड फॉर द टाइम बिंग आई थिंक जो यूएस मार्केट है यहाँ से टॉप आउट कर चुकी है आने वाले कुछ सालों के लिए, मे बी 1-2 साल के लिए हो सकता है, ज़्यादा टाइम भी हो सकता है। तो यहाँ पे अभी इसका 6 मंथ और 1 ईयर का रिटर्न यहाँ पे आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। लेकिन जो भी करंट जो रीसेंट परफॉर्मेंस चल रही है दैट इज़ अभी 5 से लेके 8% तक आप डाउ जोन्स और नेस्डेक में फॉल देख सकते हैं 1 मंथ में, और 3 मंथ में जो है नियर अबाउट 4 से 5% तक का यहाँ पे फॉल देखने को मिला है। और जो अभी प्रीवियस सेशन में भी अभी नियर अबाउट 2% तक का फॉल मिला है, तो मे बी ये परसेंट थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। तो उसके बाद अगर हम यूरोपियन मार्केट को देखते हैं तो दीज आर आउट परफॉर्मिंग दी यूएस मार्केट्स और इवन अवर इंडियन मार्केट्स आल्सो। तो जैसे यूरोपियन मार्केट में जैसे फटसी, कैक एंड डेक्स, ये 3 मेन इंडाइसिस हैं, जिसमें डेक्स इज जर्मनी का इंडेक्स है, फटसी दिस इज आई थिंक रिलेटेड टू फ्रांस, और कैक आई थिंक यूके का। तो सॉरी, आई थिंक कैक इज रिलेटेड टू फ्रांस और फटसी आई थिंक रिलेटेड टू यूके। तो ये आप देखेंगे तो इनमें सभी आपको सभी टाइम फ्रेम पे आपको पॉजिटिव नज़र आ रहा है। तो जैसे फटसी दैट इज़ 0.5% पॉजिटिव है 1 मंथ में, और 3 मंथ में भी पॉजिटिव रिटर्न है, एंड 6 मंथ के भी पॉजिटिव है, तो 1 ईयर के भी पॉजिटिव है। और अगर कैक का देखते हैं तो दिस इज आल्सो पॉजिटिव ऑन ऑल टाइम फ्रेम, जैसे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर। तो 3 मंथ में 11% का रिटर्न जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो उसके बाद डैक्स का जो दिस इज आल्सो पॉजिटिव, तो 1 मंथ में बहुत इसने आउटperform किया है, जैसे 4% से भी ज़्यादा की तेजी है, और 3 मंथ में थोड़ा फ्लैट है। और अगर 6 मंथ का यहाँ पे अगर आप रिटर्न देखते हैं दैट इज 25%। तो अब हम इनको सभी को इंडियन मार्केट से भी कंपेयर करेंगे तो क्या रिलेटिव परफॉर्मेंस निकल के आ रही है। तो 1 साल की जो डैक्स की परफॉर्मेंस है दैट इज अमेजिंग, 31% के यहाँ पे रिटर्न देखने को मिले हैं। और उसके बाद हमारा अगर हम इंडियन मार्केट को देखें तो अभी थोड़ा सा हम रिकवर होना शुरू हो गए। तो अगर हम 1 मंथ का रिटर्न देखेंगे तो दैट इज 4.5% के अभी हम नेगेटिव पे खड़े हैं, और 3 मंथ का हम जो है अभी 8 से 9% की हम गिरावट पे खड़े हैं, और 6 मंथ के हम 9 से 10% की हमने गिरावट देखी है अपने 6 मंथ लेवल से। और 1 ईयर के लेवल पे देखते हैं तो हम फ्लैट मोड पे खड़े हैं अभी, तो नियर अबाउट 0 रिटर्न है हमारी 1 साल में। तो अगर इसके आप और भी टाइम फ्रेम देखेंगे 2 साल 3 साल, तो अभी यूरोपियन मार्केट का टाइम उसके हिसाब से रिटर्न बेटर बन रही है, क्योंकि वहाँ पे गिरावट नहीं है वो रिसेंट में, बिकॉज वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस है। तो ऑन दैट ड्यू टू दैट रीजन, तो वहाँ पे जो रिटर्न वहाँ पे आपको ज़्यादा नजर आएंगी इन कंपैरिजन टू द इंडियन मार्केट। तो थोड़ा पास्ट में हम वी वर आउट परफॉर्मिंग ऑल दीज इवन
यूएस मार्केट एंड इवन यूरोपियन मार्केट्स। तो थोड़ा ये साइकिल है, थोड़ा इसको हम और इनको चार्ट की हेल्प से भी कोशिश करेंगे समझने की। तो उसके बाद जैसे जापान की मार्केट है, ये तो बहुत लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रही है ड्यू टू देयर ऑन इश्यूज, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ नहीं है। सो दिस इज आल्सो नेगेटिव। जापान की मार्केट ने नियर अबाउट 3% के नेगेटिव रिटर्न दिए लास्ट 1 मंथ में, और 3 मंथ में जैसे 4% के नेगेटिव हैं, और 6 मंथ में थोड़ा पॉजिटिव है 3% का, और एक साल के टाइम फ्रेम में देखें तो 6% नेगेटिव है। और जो सबसे ज़्यादा आउटफॉर्मिंग अभी हैंगसेंग आएगी, तो ये सिंगापुर की मार्केट है नेक्स्ट। तो वो भी 1 मंथ, 3 मंथ एंड 6 मंथ और 1 ईयर के सभी टाइम फ्रेम पे जैसे आप देखेंगे पॉजिटिव रिटर्न नज़र आ रहे हैं इस मार्केट में भी। और जो सबसे ज़्यादा आउटफॉर्म करने वाली मार्केट है दैट इज़ हांगकांग, तो है जिसका इंडेक्स का नाम है हैंगसेंग। तो हमने एक वीडियो भी बनाई थी कि हैंगसेंग जो है यहाँ पे हमें बड़ा ब्रेकआउट नज़र आ रहा है। तो दोबारा से हम चार्ट को फिर विजिट करेंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 मंथ में हैंगसेंग ने 18% से भी ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं, और 3 मंथ में 25% के, 6 मंथ में 39%, और एक साल में यहाँ पे 50% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा आउटपरफॉर्मिंग ये मार्केट है, और आई होप कि ये मार्केट अभी और भी आउटपरफॉर्म कर सकते हैं यहाँ से। तो उसके बाद जैसे ताइवान की मार्केट है, ये भी मिक्स चल रहा है। यहाँ पे 1 मंथ में नेगेटिव रिटर्न है, 3 मंथ में भी नेगेटिव है, लेकिन 6 मंथ और 1 ईयर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी पॉजिटिव रिटर्न है। तो कंपैरेटिवली इट इज़ परफॉर्मिंग बेटर देन आवर इंडियन मार्केट्स। तो कोरिया की अगर मार्केट देखेंगे आप, तो देयर आल्सो शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो देयर आल्सो नियर अबाउट 3% का नेगेटिव रिटर्न आ रहा है। तो लास्ट में हमारा जैसे चाइनीज़ मार्केट, तो चाइनीज़ मार्केट में भी अच्छा रिटर्न मिल रहा है। जैसे 1 मंथ का 5% का रिटर्न है, 3 मंथ का नियर अबाउट फ्लैट है, और 6 मंथ में 21%, और 1 ईयर का नियर अबाउट 11% का रिटर्न आ रहा है। तो ये था थोड़ा हम की ओवरव्यू कि ग्लोबल मार्केट्स की परफॉर्मेंस क्या चल रही है, कि हमें थोड़ा समझ आए कि कौन सी मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन सी मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव परफॉर्म कर रही है, जहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस है। तो ये में भी हमें हेल्प कर सकती है हमारी एलोकेशन के लिए, कि हम अगर कुछ ग्लोबली थोड़ा बहुत अगर एलोकेट, जो इन्वेस्टर इंटरेस्टेड रहते हैं, तो जो मार्केट आउटफॉर्म कर रही है मे बी दे कैन कंटिन्यू टू आउटफॉर्म सम फॉर सम मोर टाइम। तो हम देखेंगे इनके चार्ट के थ्रू, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो चलिए हम चार्ट के थ्रू देखते हैं थोड़ा कि इनके लंबे चार्ट क्या है। हमारी मार्केट का भी देखेंगे, वी विल ट्राई टू लुक एट द ग्राफ ऑफ अदर मार्केट्स आल्सो। हमारा ग्राफ चलिए हम बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम हांगकांग का हमने पहले वीडियो बनाई थी, तो हांगकांग का चार्ट हम देखते हैं। तो अगर इस चार्ट को अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ से देखेंगे कि ये पिछले करीब मैं तो बोलूँगा कि 25 साल से कंसोलिडेशन में चल रहा है। अदरवाइज नहीं तो आप मोटा मोटा लेंगे तो यहाँ से टॉप को भी लगाएंगे 17 और अभी 25 चल रहा है, तो नियर अबाउट 17 ईयर का तो कंसोलिडेशन है ही है। और या यहाँ से लें तो 17-18 साल का ये कंसोलिडेशन चल रहा है। तो ये इसका हाई था नियर अबाउट 32,000। एक बार इसने ब्रेक करने की कोशिश की, तो लेकिन फिर यहाँ पे फेल हो गया। तो अगर ये एक टाइम फ्रेम लें तो 17 ईयर का यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है, और अब ये मार्केट काफ़ी बॉटम आउट के साइन देख के यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा रही है, आउटफॉर्म कर रही है सभी ग्लोबल मार्केट्स को। रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, मे बी चाइना का स्टिमुलस है, व्हाटएवर। मैं इसको मानूंगा कि एक साइकिल रहते हैं कि एक इतने लंबे कंसोलिडेशन के बाद आपको कुछ भी ट्रिगर थोड़ा मिल जाए तो वहाँ पे आपको तेजी देखने मिलती है। ये चीज़ें अगर आप थोड़ा सा कंसोलिडेशन के कंसेप्ट को अगर समझेंगे तो आप हर जगह इस चीज़ को देखेंगे। जैसे गोल्ड का पैटर्न रहता है, एक साल 2 साल तेजी आएगी, फिर 4 साल उसमें कंसोलिडेशन। इवन ये पैटर्न आप स्टॉक्स में भी आइडेंटिफाई करेंगे। तो बहुत से स्टॉक्स हैं 5-5, 10-10 साल कंसोलिडेशन में चले जाते हैं, और फिर बाद में एकदम से वो 2 साल में कई गुना हो जाते हैं, 10-10, 20-20 गुना हो जाते हैं। और ये स्टोरी मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा इस पर, कि आप बैम्बू ट्री की अगर स्टोरी आपने सुनी है तो वो कंसेप्ट के हिसाब से अगर समझने की कोशिश करेंगे, बैम्बू ट्री की क्या होता है कि उसमें 4-5 साल वो अपनी ज़मीन से वो बाहर ही नहीं आता है, तो आपको कुछ भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन जैसे ही वो 4-5 साल बाद ज़मीन से बाहर आता है तो जस्ट विद इन 2 मंथ 3 मंथ में वो 90 फीट उसकी हाइट हो जाती है। तो यही सेम कंसेप्ट
एम्प्लॉय होता है हमारी स्टॉक मार्केट में भी और एनी एसेट क्लासेस में, सभी एसेट क्लासेस में ये साइकिल चलते रहते हैं कंसोलिडेशन के। तो ये हमने हांगकांग का एक चार्ट देखा है कि यहाँ पे देखिए इतना लंबा कंसोलिडेशन ये हांगकांग का चार्ट देख चुका है। और अब यहाँ पे आप देखेंगे अगर डेली इसको ऑब्जर्व करेंगे, बिल्कुल जो भी थोड़ी सी भी गिरावट आ रही है तो साथ के साथ यहाँ पे बाइंग आ रही है। तो एक ये चार्ट है और मेरे को लग रहा है कि ये मार्केट अभी और भी आने वाले 1-2 साल और में भी ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि 17 ईयर की अंडर परफॉर्मेंस है। तो इसको आप अंडर एस्टिमेट मत करिए कि ये 6 महीने चलेगा, ठीक है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी रैली हांगकांग की। मुझे लग रहा है कि ये रैली लंबी चल सकती है, हांगकांग की रैली लंबी चल सकती है। तो इसी तरह से हम बाकी मार्केट्स को भी देखते हैं। तो जैसे फटसी की है, दिस इज़ यूके बेस्ड जो मार्केट है। तो अगर आप इसका भी ग्राफ देखेंगे फटसी का, तो यहाँ भी आप एक कंसोलिडेशन आपको नज़र आएगा नियर अबाउट 17 ईयर्स का। ये देखिए, तो यहाँ पे ये 2017 वाई ये इसके पहले का ग्राफ क्यों नहीं यहाँ पे, चलिए ओके नो इशू। यहाँ पे इसका ग्राफ है नहीं शो हो रहा है, ज़्यादा पुराना। लेट मी ट्राई इन investing.com। चलिए investing.com पे हम ट्राई करते हैं, अगर हमें वहाँ पे फटसी का ग्राफ नज़र आता है। 1 मिनट, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। तो दिस वन, अगर हम इसका चार्ट देखेंगे फटसी का, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ भी आप देखिए 2007 का ये टाइम है और यहाँ भी अगर आप देखते हैं दिस इज़ इन 2001। तो बहुत एक लंबा कंसोलिडेशन यहाँ पे चला। अभी दिस वन जो लेवल था आपका 6500 नियर अबाउट, तो अभी यहाँ से ब्रेक हुए हैं, अभी कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो ये अभी देखिए कितना हमने देखा है कि उथल पुथल मार्केट चल रही है, लेकिन ये मार्केट्स आपको यूरोप की हाई पे नज़र आ रही है। तो एक कंसोलिडेशन के बाद जब, और में भी कुछ रीज़न भी हो सकते हैं, जैसे रेट कट हो रहा है यूरोप में, तो दैट आर द रीज़न, कुछ ना कुछ रीज़न तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको मिलेंगे। तो लेकिन मेन चीज़ क्या है कि एक कंसोलिडेशन यहाँ पे बहुत लंबा हुआ है। तो दैट इज़, तो वो अगर इतने कंसोलिडेशन के बाद कहीं ब्रेकआउट आता है तो वहाँ पे थोड़ा रैली जो है कुछ लंबे समय तक चलती है। तो जैसे हमने ये फटसी की मार्केट को देखा हमने, तो सेम में अगर आप कैक डैक्स ये इनके ग्राफ भी अगर आप देखेंगे तो दे आर आल्सो लुकिंग सिमिलर। वहाँ पे एक लंबे लंबे कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलेंगे। जस्ट एक बार, जस्ट एक ओवरव्यू, वी विल ट्राई टू हैव ओवरव्यू ऑफ ऑल दीज मार्केट्स, ताकि हमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बने कि ये साइकिल, दिस आर द पार्ट ऑफ दिस स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टिंग। तो यहाँ पे दिस वन अगर कैक का देखते हैं, जस्ट अ मिनट। तो अभी हमने जैसे फटसी का ग्राफ देखा, तो वहाँ पे भी हमने एक कंसोलिडेशन देखा है बहुत लंबा। तो इसी तरह से हम लेट अस सी एट द कैक। तो दिस इज रिलेटेड टू फ्रांस। तो ये फ्रांस से रिलेटेड इंडेक्स है। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे, हमने जैसे हमारी टेबल से देखा कि यहाँ भी एक आउट परफॉर्मेंस चल रही है इन द शॉर्ट टर्म, लेकिन लॉन्ग टर्म में यहाँ पे काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन था। यहाँ 2000 में 6500 के लेवल थे और दीज जस्ट अभी रिसेंट अभी ब्रेक हुए हैं जस्ट 2023 में। तो इसी वजह से आई थिंक कि यहाँ पे ये थोड़ा सा लंबी चल सकती है तेजी। तो सेम वे डैक्स का ग्राफ देखते हैं। डैक्स इन सभी मार्केट्स में अगर आप देखेंगे तो कंपैरेटिवली यूरोपियन मार्केट में सबसे स्ट्रॉन्ग जो ग्राफ है दैट इज़ वो डैक्स का है, बिकॉज वहाँ पे ग्रोथ भी बेटर है इन कंपैरिजन टू इन दीज टू कंट्रीज। सो डैक्स का ग्राफ भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो मैं एक चीज़ मैं जो मेन फोकस मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, दैट इज़ कि आप कंसोलिडेशन को समझिए। दिस इज़, ये ऑलरेडी ग्रोइंग है, लेकिन
उतनी ग्रोथ नहीं थी जिस तरह से बाकी मार्केट्स में, जैसे हमारी इंडियन मार्केट्स है, पर डेफिनेटली दिस इज अंडर परफॉर्मिंग द यूरोपियन मार्केट्स। तो यहाँ भी एक आउट परफॉर्मेंस चल रही है रिसेंट टाइम में, तो इसको भी आप देख सकते हैं। तो अब हम जैसे हमने हांगकांग का देखा, अगर आप चाइना का भी ग्राफ देखते हैं, लेट अस सी चाइना का शंघाई जो दैट इज़ उसकी मार्केट है, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे। तो बट यहाँ पे ग्राफ अवेलेबल नहीं है, चलिए 1 मिनट। तो ये सभी मार्केट्स ने एक अच्छा लंबा कंसोलिडेशन देखा है चाइना का। जस्ट अ मिनट, शंघाई कंपोजिट, दिस इज शंघाई का जो चार्ट है, दैट इज चाइना बेस्ड इंडेक्स है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि ये भी बहुत लंबे टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था। तो यहाँ भी अभी रिसेंट जैसे अभी ब्रेकआउट देखने को मिला है। अभी ब्रेकआउट, ऑल टाइम ब्रेकआउट अभी भी नहीं आया है इन चार्ट्स में, तो अभी भी ये अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो इनको जस्ट एक बार आप जरूर इस चीज़ को समझिए कि दिस काफ़ी लंबे समय से ये मार्केट्स एक कंसोलिडेशन फेस में चल रही थी। जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पे आप देखिए 2016, जस्ट अ मिनट, तो हम ये ग्राफ एक बार इसको लोड होने देते हैं। तो अगर आप ये देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि 2000, ये तो 91 से चला गया। तो ये हाई जो चाइनीज़ मार्केट ने लगाए थे, दैट इज़ 2007 के 7 का जब ये सभी मार्केट्स में हाई लगे थे, तो उसके बाद दैट टाइम दिस हाई वाज 6000, तो अभी भी उस हाई से काफ़ी नीचे है। तो अभी देखिए यहाँ पे भी आपको जैसे एक ब्रेकआउट के आसपास ये ट्रेड कर रहा है अभी। तो एक चाइनीज़ मार्केट का ये एक आपको समझ में आ रहा है कि काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन हुआ है। तो अब हम थोड़ा इंडियन मार्केट को भी लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, उसका क्या साइकिल हमने पास्ट में देखे। देखिए मे बी यहाँ पे आप एग्री हैं मेरे साथ या नहीं है कि अभी मे बी हमारे फंडामेंटल्स आर नाउ चेंज जो पास्ट में थे। तो डेफिनेटली तो उस टाइम के, मैं फॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, बट एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि मार्केट की जो साइकिल्स डेफिनेटली यहाँ पे रहते हैं, तो उन साइकिल्स को हम समझने की कोशिश करें। तो लेट अस हैव अ लुक। तो अगर हम 1 मिनट, तो अगर आप यहाँ पे 91 में देखते हैं, तो 1991 की जो एक बुल रन आया था उस तेजी के बाद, तो ये जो हाई है दैट 92 में जो हाई बने थे, तो इट टेक, इसको करीब करीब 10 साल लगे इस हाई को ब्रेक करने में। एक बार यहाँ पे ब्रेक हुआ लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ, तो फाइनली ये जाके नियर अबाउट यहाँ पे 2002-3 में जाके ये समथिंग ब्रेक हुए हैं। तो 10-11 साल लगे इस हाई को ब्रेक करने में हमारी मार्केट को। डाउनवर्ड नहीं है, एक रेंज बना ली। मान लीजिए यहाँ पे एक ये बड़ा बॉटम बन गया, तो उसके बाद एक रेंज में हम घूम रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये बॉटम आपका बना 600 पे, लेकिन यहाँ पे उसके बाद एक रेंज बना ली 800 से लेके आपका 1500। तो इस टाइप से आपको ये रेंज में एक लंबे टाइम तक मार्केट देखने को मिली। तो अगेन फिर जब 2003 से लेके जो 8 तक का बुल रन आया, तो वहाँ पे जो हाई बने नियर अबाउट 6000 के, तो उसके बाद भी हम ये हाई जाके 2014 में ब्रेक हुए। तो नियर अबाउट 7 ईयर का यहाँ पे कंसोलिडेशन आपने आप हमें यहाँ देखने को मिला। तो उसके बाद कोई बहुत लंबा कंसोलिडेशन हमने अभी तक नहीं देखा है। बीच में एक 2-2 साल के यहाँ पे कंसोलिडेशन है, यहाँ पे कंसोलिडेशन है 1 साल का, 1.5 साल का। कोई लंबा कंसोलिडेशन अभी तक हमने नहीं देखा है। तो और एक चीज़, चलिए हम और एक विजिट करते हैं जो हमने ये परफॉर्मेंस बनाया, और उसके बाद एक वैल्यूएशन का भी एक हम पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि अभी वैल्यूएशन देखिए क्या चल रही है। तो अगर हम वैल्यूएशन के हिसाब से सभी मार्केट्स का देखते हैं, तो दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स सबसे इस टाइम हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, तो 25 से भी ऊपर की पी पे। तो अभी यहाँ से थोड़ा ये क्रैक्ट होना शुरू हो गया हुआ है। और इंडिया की मार्केट यहाँ पे 23 का पी दिखा रही है, ऑस्ट्रेलिया 21 के ऊपर है, फ्रांस 21 है, जर्मनी 20 है। तो इस तरह से देखिए, आप अगर देखें ब्राज़ील की जो मार्केट है वो सबसे सस्ती है,
और चाइना आप देख रहे हैं कि 10-11 की पी पे चल रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा जो गैप है, वैल्यूएशन का जो गैप है, तो इट विल टेक टाइम टू फिल। तो इसमें अब क्या हो सकता है कि इसमें अब देखिए हमारी जो इंडियन मार्केट है, अभी ऐसा नहीं है कि हमारी ग्रोथ स्टोरी कुछ ऐसा अभी बोल रहे हैं कि ख़त्म होगी, वो एज इट इज़ है, बट ये गैप को ख़त्म होने में थोड़ा सा मार्केट वो टाइम लेगी एडजस्ट होने में। तो मान लीजिए अभी अगले 1 साल में जी, अभी हम जैसे 22,500 पे हैं, तो मान लीजिए हमारा हाई 26,000 पे, तो वी में हिट 26,000 और वहाँ से करेक्शन होके हमें भी 24-26 या 23-26 कुछ इस टाइप से, या नया हाई एक बना सकते हैं 26-27 हज़ार का, तो मे भी एक नई रेंज एक मार्केट ले सकती है। तो मेरा ये कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि हम यहाँ से एक मे बी आने वाले 1-2 साल में बहुत बड़े हाई कोई 30,000 वाले हम शायद ना हम देख पाएँ, तो वो टाइम लगेगा। मान लीजिए मार्केट 26,000 पे जाती है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे एक साल का टाइम लगेगा, हमारी कुछ अर्निंग्स इंप्रूव होंगी। तो एक तो अर्निंग की सपोर्ट से वो मार्केट की वैल्यूएशन सस्ती हो जाती है और मार्केट वहीं पे ट्रेड कर रही है। मान लीजिए यहाँ अभी हम 20-21 की पी पे ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारी अर्निंग 10% की इंप्रूव हो जाती है, तो हमारी मार्केट ऑटोमेटिकली पी कम होके हमारी 19 पे आ जाएगी। और मे भी अगर हम यहाँ से 10% बढ़ भी जाते हैं तो भी हमारी पी के ऊपर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, अगर हमारी अर्निंग यहाँ से इंप्रूव होती है। तो 10% अगर अर्निंग इंप्रूव होती है तो हम नियर अबाउट यहीं पे ट्रेड करते हैं, तो देन तो हमारी वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली सस्ती हो जाएगी। तो आने वाले मेरा ओवरऑल अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ तो मेरा जो एक ओवरव्यू है कि आने वाले 1-2 साल हांगकांग की मार्केट और चाइना की मार्केट आउटफॉर्म कर सकती है हमारी इंडियन मार्केट्स, और यूएस मार्केट में तो एक अच्छा एक जैसे टॉपिंग आउट के सिग्नल मिल रहे हैं, वहाँ पे तो गिरावट एकदम से बहुत शार्प आई है, तो वहाँ पे टॉप आउट हो सकता है, वो अंडर परफॉर्म कर सकती है। हमारी इंडियन मार्केट एक रेंज में रह सकती है आने वाले 1 से 2 साल। तो दिस इज़ एक तो ये है, और यहाँ से चाइना और हांगकांग की मार्केट आउटफॉर्म कर सकती है, और बाकी जैसे यूरोपियन मार्केट भी अभी आउटफॉर्म कर रही है, लेकिन वहाँ पे वैल्यूएशन ऑलरेडी हाई है, तो बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, तो वो ऑलरेडी महंगी है, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो भी आउटफॉर्म कर सकती हैं। तो हमें इन चीज़ों को माइंड में रखना है। हाँ, लेकिन इसमें देखिए आपके लिए इसमें पॉजिटिव क्या है, तो जो नए इन्वेस्टर भी हैं या मान लो पुराने इन्वेस्टर भी हैं, तो दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू अकोमुलेट। तो यहाँ पे आपको आने वाले 1-2 साल अकोमुलेशन की एक अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिलेगी। तो आप कोई जो भी सिप चल रही है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिप बंद कर दीजिए, तो वो आप सिप जारी रखिए, अकोमुलेट करिए। जब भी 1-2 साल का कंसोलिडेशन कंप्लीट होगा तो वो डेफिनेटली आपको अच्छे रिटर्न बनेंगे। और दूसरी बात, जो कुछ इन्वेस्टर्स जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेस्टर हैं, तो वो इसमें अपना ग्लोबली भी कुछ चाइना में, अगर चाइना को कोई ETF आई थिंक अवेलेबल नहीं है हमारे यहाँ, तो दे कैन टेक एन एक्सपोजर इन हांगकांग की मार्केट्स में, थोड़ा एक्सपोजर ले सकते हैं ETF के थ्रू। तो ये एक हमारा ओवरऑल एक ग्लोबल मार्केट्स के प्रति, और क्या साइकिल हमने जैसे देखे मार्केट में कि हमेशा मार्केट बीच बीच में कंसोलिडेट करती है, तो हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि मार्केट हमेशा ही वन साइडेड चलेगी। तो यहाँ से हम डेफिनेटली एक अगर यहाँ पे लो मान लीजिए 22,000 का, हम इस लो को एक मान के चलते हैं कि ये हमारा एक लो बन गया, तो यहाँ से एक 25-26 हज़ार के लेवल में भी नेक्स्ट 1 ईयर हम देख सकते हैं। तो लेकिन एक कंसोलिडेशन का जो हमारा व्यू है कि कंसोलिडेशन भी रह सकता है अगले 2 साल के लिए। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रख के अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज आपको बनानी है, तो अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज बनाइए। तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट मत करिए, बीच बीच में आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी करनी पड़ेगी। जब भी मार्केट मान लीजिए 25,000 26,000 पे जाता है, तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है, अपने आप को हल्का करना है, और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वेट करनी है। तो ये मेन कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी, मे बी अगले 2-3 साल के लिए ऐसा हो सकता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से इन्वेस्ट करिए, ट्रेड करिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज़ वीडियो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं पे कंक्लूड करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच।